एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं फ्रॉम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. क्वेश्चन इज इफ 2 raised to the power x is equal to 3 raised to the power y and it is further equal to 12 raised to the power z, then show that 1 upon z is equal to 1 upon y प्लस 2 अपॉन एक्स. यस, कैसे करेंगे प्रोसीड इस क्वेश्चन में? मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है. उसका रीज़न है कि एक्स वाई जेड प्रूविंग में फ्रैक्शंस का पार्ट है, बट इन द गिवन डेटा दे आर इन द पावर्स. एक्स वाई जेड तीनों पावर में है. तो पावर से फ्रैक्शन शेप, और आप नोटिस करिए पावर से हम रेसिप्रोकल शेप में जा रहे हैं. फ्रॉम x वी हैव समथिंग लाइक 2 अपॉन एक्स, फ्रॉम y वी हैव समथिंग लाइक 1 अपॉन y एंड z का बन गया 1 अपॉन z. बेसिकली पावर रेसिप्रोकल भी हो रहा है. तो कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन में, आइए समझते हैं. तो सबसे पहले यू शुड नो दैट whenever we have a situation like this, a raised to the power m is equal to b, then we can write a as b raised to the power 1 by m. ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए. ये एक तरह की प्रॉपर्टी है ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. यू शुड नो दैट जब आप पावर ट्रांसफ़र करते हैं तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है. तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लेट मी जस्ट फर्स्ट फोकस ऑन 2 पावर x, 3 पावर y एंड 12 पावर z. ऑल थ्री आर इक्वल. यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि तीनों अगर बराबर है तो तीनों को किसी नंबर k के बराबर मान लेते हैं. ऑल थ्री आर इक्वल, लेट अस कंसिडर दैट ऑल थ्री आर इक्वल टू सम वैल्यू k, सम रियल नंबर k. तो कंपैरिजन से जब मैं 2 पावर x को k के बराबर फिट करूँगा तो यहाँ से 2 की वैल्यू आ जाएगी k पावर 1 बाई x. एंड लाइकवाइज व्हेन आई टेक 3 पावर y एंड इक्वेट इट विद k, तो फ्रॉम हेयर आई विल गेट 3 इक्वल टू k पावर 1 बाई y. अब आप देख रहे हैं पावर रेसिप्रोकल होनी शुरू हो गई. एंड फॉर z, इफ आई हैव 12 पावर z इक्वल टू k, देन आई विल गेट 12 equal to k raised to the power 1 by z. Now I have got 2 in terms of k, I have got 3 in terms of k, I have got 12 in terms of k. मुझे रिलेशनशिप देखिए दोबारा क्या बनानी है. 1 अपॉन z को लेकर आना है इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x. ये रहा 1 अपॉन z, ये रहा 1 अपॉन y, ये रहा 1 अपॉन x. अब देखिए यहाँ पे जो नंबर 12 है दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर एंड 3. अगर आप 2 का स्क्वायर करके 3 से इंटू करते हैं यानी 4 3 12 होता है, तो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली यहाँ प्रेजेंट है. तो लेट अस यूज़ दैट नॉलेज जो हमें मालूम है कि 12 एक्चुअली इज़ 2 का स्क्वायर इंटू 3. वी कैन यूज़ दिस लॉजिक बिकॉज हमारे पास 2 के की टर्म्स में अवेलेबल है, 3 भी के की टर्म्स में अवेलेबल है, 12 भी के की टर्म्स में अवेलेबल है. लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ 12 एज के पावर 1 over z. And for 2 I have k power 1 over x, and this is raised to the power 2 because यहाँ whole power 2 है. into 3 के लिए हमारे पास वैल्यू है k power 1 over y. now something interesting is going to happen here. यहाँ देखिए k power 1 by x का स्क्वायर करना है यानी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा k power 2 by x into k power 1 by y. Now 2 by x and 1 by y will add up to, using laws of exponent again, 2 by x plus 1 by y हो जाएगा. पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिस आर सेम. यहाँ हो जाएगा k पावर 1 by z एंड वी हैव रीच टू अवर आंसर. आंसर कैसे आ गया, जब पावर कंपेयर करी जाएंगी क्योंकि यहाँ बेसिस सेम हो चुके हैं. इट इम्प्लाइज आई कैन से दैट 1 over z इज इक्वल टू 2 by x plus 1 by y, एंड दिस इज वॉट वी हैड टू प्रूफ कि 1 by z is equal to 1 by y plus 2 by x, and this is what we have achieved here, hence proved. तो लॉजिक क्या यूज़ हुआ यहाँ पे, हमारा जो सबसे बड़ा नंबर था हमने उसको स्प्लिट करके लिखा एज प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉल नंबर्स.